जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लकी को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं क्या, उसने अपने आप से कहा। और इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फोन निकाला और डिम्पल को फोन मिलाने लगा। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था तभी उसका फोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से फोन था। लकी ने पहचानने की कोशिश की लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। वो बिस्तर से उठा और उसने फोन उठाकर बोला, हेलो। लकी बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है। और ये नंबर किसका है? अरे वो मेरे ऑफिस का नंबर था। लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही उसे बंद कर देता हूँ और इसे चालू। कहिए क्या बात है। लकी बाबा, रुस्तम डांगी का फोन आया था। रुस्तम ने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे पता नहीं था कि आप यहीं पर हैं, तो वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहता है। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा खासा रॉब चलता है। ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे। जैसे ही उसने फोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था, इतने में फिर से काशीनाथ जी का फोन आया। हेलो लकी बाबा, रुस्तम कह रहा था कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, लकी ने कहा। उसके बाद उसने फोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिम्पल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। लकी को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाजें सुनाई दी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। यार, ये प्रशांत एक नंबर का गधा आदमी निकला यार। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या जरूरत थी? हाँ, और लाड साहब यहां तक भी नहीं माने। भाई, पता है कि जब बारिश हो रही है तो मत जाओ ना। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो, लकी सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफी साफ नजर आ रहा था। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब लकी ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लकी को झटकते हुए उठाते हुए बोला, लकी, कोयल के साथ गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हो गया उसके साथ? पास बैठे ही गर्वित ने कहा, भाई, कोयल कल रात को बाइक से गिर गई। लेकिन वो गिरी कैसे? अबे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल गए। बस थोड़ी देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल ले गए। रोशनी और बाकी लोग भी सुबह सुबह जल्दी उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने लकी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी, उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग भी उसकी खबर लेकर आते हैं। भाई, आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अता करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लकी को देखा। वो अभी भी वहीं पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हो भाई, तू नहीं आ रहा क्या? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आया ना तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और खराब हो जाएगी। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लकी भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलाई और सीधा होटल गोल्डन मैंसन के लिए निकल गया। जैसे ही लकी गाड़ी से उतरकर होटल में गया तो उसने देखा कि वहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लकी ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लकी ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, आई एम सॉरी।
लकी ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थी और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लकी ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा लिया। तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है, रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे। उस लड़की ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके थूक के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम! आई एम सॉरी, लकी ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। सिक्योरिटी! ये सुनते ही लकी के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उसकी ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देखकर वो घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था या फिर रुस्तम डांगी उसे बचा लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर।